तो भाइयों और बहनों, नमस्कार, सत श्री अकाल और राधे राधे, राम राम। आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने कल इन चारों भाइयों की बात की थी, ये हैं गति के समीकरण। किसने दिए थे? गैलीलियो साहब ने दिए थे। और आज इनमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, यानी किसी ने किसी की जगह चेंज कर ली है। और देखते हैं कहाँ कहाँ कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जैसे पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया एक ही जगह आपने जी ले लिया। जी क्यों ले लिया? जी कहाँ से आ गया? कौन है ये जी? तो आइए पहले सबसे पहले इसकी खोजबीन करते हैं कि आखिर ये जी साला है क्या। ये अगर समझ में आ गया तो पूरी कहानी आपके समझ में आ जाने वाली है। तो जी को कहते हैं भैया हम गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण तो बोले भैया त्वरण तो समझ में आ गया था, वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। अब ये कौन आ गया गुरुत्व त्वरण? भाई हमें तो त्वरण याद नहीं हो रहा और आपने एक और भेज दिया गुरुत्व त्वरण। तो कोई बात नहीं, वो याद है, वेग में परिवर्तन की दर को मैं कहता था सिर्फ त्वरण, लेकिन ये है गुरुत्व त्वरण। तो सबसे पहले इसके खानदान की बात करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आखिर गुरुत्व त्वरण होता क्या है, आखिर आया कैसे? तो भैया गुरुत्व त्वरण की कहानी समझने के लिए ये जितना भी पैराग्राफ है वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ और आप भी पढ़ लो। क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, नॉलेज ही तो बढ़ेगी। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो एक उदाहरण ले लूँगा, लेकिन मेरा तो सिर्फ काम आपके लिए समझाना है, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। देखते हैं लिखा क्या हुआ है। जब हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं तो भैया ठीक है, छोड़ ली, मान के चलो पेन छोड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे छोड़ रहा हूँ। अरे खेल नहीं करते हो, बॉल फेंकते हो ऊपर से नीचे, कुछ भी छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो अपना। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, उसे मत छोड़ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। जब हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं तो गिरते समय उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब मैं ऐसे छोड़ूंगा इसको, पेन को, तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आखिर मामला है क्या? आगे तो पढ़ो। परंतु पृथ्वी के आकर्षण के कारण उसके वेग में कुछ अंतर आ सकता है। बोले कि भैया वेग में कैसे अंतर आ जाएगा? आपकी खोपड़ी में अब क्या है कि वेग में कैसे अंतर आएगा? तो भैया वेग में अंतर ऐसे आएगा क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है वो जगह जगह पर अलग अलग है। कहीं पर चीज़ जल्दी नीचे आती है और कहीं पर चीज़ जल्दी मतलब देर में नीचे आती है, ठीक है ना। ऐसा कैसे होता है? ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ पर चीज़ फास्ट नीचे को आएगी, यानी बहुत स्पीड से नीचे को आएगी। और जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा वहाँ पर आराम से आएगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हम ये देख रहे हैं कि भाई जब चीज़ ऊपर से नीचे को हम फेंक रहे हैं तो भैया दिशा में तो परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन किस में परिवर्तन हो रहा है? भैया इसके वेग में जरूर परिवर्तन हो रहा है। और ये वेग में जो परिवर्तन हुआ ये किसके कारण हुआ? ये हुआ है आपके गुरुत्व बल के कारण। क्योंकि भैया कहीं पर तो गुरुत्व बल ज़्यादा है और कहीं पर गुरुत्व बल कम है। तो किससे पैदा हुआ है? गुरुत्व बल के कारण पैदा हुआ है गुरुत्व त्वरण। यानी गुरुत्व बल के कारण कौन पैदा हुआ है? गुरुत्व त्वरण। इसीलिए ये तो है इसका बाप और ये है इसका बेटा। यानी गुरुत्व बल के कारण जो पैदा हुआ है उसे हम कह रहे हैं गुरुत्व त्वरण। यानी इसे हम छोटी जी से दर्शाते हैं और छोटी जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वैसे है ये त्वरण का भाई, यानी मात्रक भी चेंज नहीं होने वाला है, इसका विमा भी चेंज नहीं होने वाली है, सदिश अदिश भी चेंज नहीं होने वाला है, जो भी है सब त्वरण है। बस अंतर इतना है के पिताजी चेंज हो गए हैं थोड़े से, गुरुत्व बल के कारण पैदा हुआ है, इसीलिए गुरुत्व त्वरण कह रहा हूँ। आइए चलते हैं और डिटेल जानते हैं जो भी समीकरण दिए हुए थे। तो ये समीकरणों पर मैं बात कर रहा था जो कि आपके सामने अभी भी लिखे हुए हैं, पहले भी लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो देखते हैं। अब भाई मैं जी की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके खानदान की जानकारी मैंने बिल्कुल CID और CBI भी फेल कर दी, इस तरह से पढ़ाया है। तो देखते हैं क्या कहाँ पर कितना बदलाव हुआ है। तो पहले समीकरण में मैं देख रहा हूँ कि ए की जगह सिर्फ जी आया है, दूसरे में एस की जगह एच आया है। तो बोले भैया एच क्यों आ रहा है? एच इसलिए आ रहा है क्योंकि जी आ रहा है। जी क्या कहता है? ऊपर से नीचे, यानी ऊंचाई कवर होगी अब वस्तु द्वारा, दूरी नहीं, ऊंचाई कवर होगी, इसलिए मैंने ले लिया एच, ठीक है ना। यहाँ पर ए है, यहाँ भी जी कर दिया, यानी जहाँ जहाँ आपका ए था वहाँ पर हमने जी कर दिया। और जी क्या है आप सब लोग सीखे भाई, बहुत ही तगड़े मजे आने वाले हैं जब न्यूमेरिकल लगाओगे ना, उड़ा दोगे, सारे न्यूमेरिकलों को उड़ा दोगे। इन सूत्रों को अभी लिख लो भैया पेन से, ठीक है ना। अरे कुछ किसी से भी लिख लो, पेन जरूरी नहीं है, पेंसिल हो पेंसिल से लिख लो मगर, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। और क्या क्वालिटी होती है गुरुत्व त्वरण की, ज़रा बता दो हमें भी, तो देखते हैं और क्या क्वालिटी है।
तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण जब वस्तु आपके नीचे आती है यानी पृथ्वी से जब नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण होता है धनात्मक, लेकिन आज आप नीचे से ऊपर को फेंकोगे तो इसका मान होता है ऋणात्मक और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। इस बात को भी लिख लो, पूछी जा सकती है। और ऐसा किस लिए होता है, चलो लिख लो। ऐसा होता है पृथ्वी की त्रिज्या के कारण। और क्यों होता है वो हम अगले जो वीडियो आएगा गुरुत्वाकर्षण वाला, जब मैं चैप्टर डिस्कस करूंगा उसके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। लेकिन आज सिर्फ हमारा इतना पर्पस था कि जो भी हमने गति के समीकरण पढ़े थे जो कि गैलीलियो साहब ने दिए थे उसकी जगह पर हमने बनाया है जी, और हमने नए फॉर्मूलों को जनरेट किया है भाई एकदम। अब तो मोशन चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाले हैं आप सबको ख़त्म करते हुए चलेंगे। अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया है तो लाइक करने से बिल्कुल मत कतराना और उन भाई बहनों को ज़रूर बता देना जो मोटी रकम कोचिंगों में नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।